हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। आपका स्वागत है। तो बीजेपी गवर्नमेंट की योजनाएं आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम योजनाएं सारी शुरू से लेकर तक जितनी भी योजनाएं हुई हैं, चाहे वो पंचवर्षीय योजना हो या उसके पहले की जितनी भी योजनाएं या जो भी योजनाएं चल गई हैं, हम सारी योजनाओं को एक साथ कवर कर रहे हैं। इसका 2 पार्ट हो चुका है, ये तीसरा पार्ट है। बहुत छोटे छोटे पार्ट है, 5-5, 7-7 मिनट का। तो ये तीसरा पार्ट है इसका, बीजेपी गवर्नमेंट की योजनाएं। तो आइए देखते हैं बीजेपी गवर्नमेंट की योजनाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने लेटेस्ट एग्ज़ाम है, आने वाले हैं, पुरानी भी पूछी जाती है, नई भी पूछी जाती हैं, और कुछ तो मिलान करने के लिए आ जाता है, जिसमें से कुछ पुरानी योजनाएं, कुछ नई योजनाओं के साल दिए रहते हैं, और उसमें पूछता है कि किस योजना कौन से साल की है। तो आइए देखते हैं। 26 मई 2014 को इन्होंने पद ग्रहण किया था। 2014 की योजनाएं हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजिटल इंडिया आई थी 21 अगस्त 2014 को। ये रांची, झारखंड से शुरू हुई थी। 2014 की योजनाएं सारी एक साथ हैं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मतलब एक बार 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ 2014 वाली लिस्ट में ये योजनाएं थी। तो इसमें डिजिटल इंडिया है अगस्त में, 21 अगस्त। पहले डिजिटल इंडिया आया, फिर जनधन योजना आया है 28 अगस्त को। इससे अब तक 53 करोड़, मतलब बहुत सक्सेसफुल योजना रही है ये। बहुत ज़्यादा खाते खुले हैं इसमें। वित्तीय समावेशन के लिए योजना आई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। आगे देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर में आई थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि मतलब देखना पड़ता है कौन सी पहले आई है कौन सी बाद में, तो इसी वजह से हमने ये सारा क्रम ऐसे लगाया है, अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर। पेयजल स्वच्छता कार्यक्रम और स्वच्छ भारत मिशन, ये दोनों 2 अक्टूबर को आया था। ठीक है। 2014 की योजनाओं को आगे देखते हैं। संसद आदर्श ग्राम, ये 11 अक्टूबर 2014 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संसद आदर्श ग्राम योजना आया था। इसके तहत मतलब ग्राम विकास, ग्रामों का, गाँव का डेवलपमेंट करना था। श्रमेव जयते योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अक्टूबर में शुरू किया गया था। ठीक है। उसके बाद फास्टैग आया था। फास्टैग मतलब गाड़ियों को फास्टैग, मतलब डिजिटल वो करना, टोल कटवाना। ये फास्टैग योजना था, 31 अक्टूबर को शुरू हुआ था मुंबई अहमदाबाद हाईवे से। ठीक है, मुंबई अहमदाबाद हाईवे से फास्टैग शुरू हुआ था। अगला देखते हैं जीवन प्रमाण पत्र। ये 10 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। इसमें जो पेंशन भोगी हैं और उनका जीवित प्रमाण पत्र बनवाना था कि वो अभी तक जीवित हैं या ऐसी पेंशन ले रहे हैं। फिर मिशन इंद्रधनुष आया था टीकाकरण के लिए। इसका 5.0, इसका 5वां चरण शुरू हो गया है अक्टूबर 2023 से। बहुत सक्सेसफुल योजना है। 25 दिसंबर ये 2014 में ही, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो ये 2014 में ही स्टार्ट कर दिया था इसको। उसके बाद ये अभी तक 5वां चरण इसका शुरू हो गया है अक्टूबर 2023 से। मेक इन इंडिया, ये भी 25 सितंबर 2014 को ही आ गई थी। इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना मेक इन इंडिया का लक्ष्य था। अगली योजना हम देखते हैं 2015 की सारी योजनाएं। 2014 में जितनी इंपॉर्टेंट योजनाएं थी सब कवर हो गई हैं। अब हम देखते हैं 2015 की योजनाएं। 2015 की योजनाएं देखते हैं। हृदय योजना ये था आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जनवरी में ही आया था। इसमें क्या था, बड़े बड़े शहरों को डेवलप करना, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। हृदय योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हरियाणा से शुरू किया गया था ये। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी को आया था। इसमें क्या होता था, सुकन्या समृद्धि जो 10 वर्ष से कम हैं लड़कियां, उनके पोषण वगैरह से रिलेटेड था सुकन्या समृद्धि योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये 19 फरवरी को लॉन्च हुआ था कृषि मंत्रालय, और ये गंगानगर राजस्थान से लॉन्च हुआ था। उजाला योजना, देखो उजाला योजना है और उज्ज्वला योजना है। तो पहले 2015 में उजाला योजना देखते हैं। उजाला योजना 1 मई केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 2015 से, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, देखो ये तीनों योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन। ये तीनों योजनाओं का इस बार 10 साल कंप्लीट हुआ है, और ये तीनों योजनाएं 9 मई को ही तीनों एक साथ लॉन्च हुई थी। तीनों बीमा कवर योजना है। ठीक है, इसमें बीमा कवर है, पेंशन वो है, क्या कहते हैं, जैसे चोट लगने पर है, मरने पर है, कितना मिलेगा, मृत्यु पर कितना है, और चोट लगने पर ये बीमा कवर है। तीनों योजनाएं। अटल पेंशन स्कीम, ये पेंशन स्कीम है। इसमें क्या होता है कि 18 से 40 साल तक लोग पैसे जमा करेंगे, फिर जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो वो उनको पेंशन मिलेगी। ये है ऐसे वर्ग के लिए जो सरकारी नहीं है, उनके लिए पेंशन योजना है। उस्ताद योजना है, ये हस्तशिल्प ट्रेनिंग है। 14 मई को ये उस्ताद योजना 14 मई 2015 को आई थी। ठीक है।
उस्ताद योजना के बाद हम देखते हैं डीडी किसान चैनल। ये जो कृषि तकनीक की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगा, ये भी 26 मई को लॉन्च हुआ था डीडी किसान चैनल। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम ये भी 2015 की स्कीम है, जून में आई थी, 25 जून को। हाउसिंग फॉर ऑल होम लोन के लिए था, सबको घर उपलब्ध हो इसके लिए। अमृत योजना, अमृत मिशन, ये बिजली पानी सीवेज प्रबंधन इसके लिए था। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को। आर्थिक और जीवन की गुणवत्ता में सुधार इसका लक्ष्य था, स्मार्ट सिटी, शहरों को स्मार्ट बनाना। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं अगला डिजिटल भारत। तो डिजिटल भारत 1 जुलाई 2015 को विभागों और लोगों, सारे विभागों को और लोगों के पास लाने के लिए डिजिटल भारत किया गया था। सागरमाला परियोजना, ये बंदरगाहों को जोड़ना इसका उद्देश्य था, ये जुलाई में आया था। पहले डिजिटल भारत हुआ, स्मार्ट सिटी, फिर देखो पहले ऐसे ध्यान देते हैं, पहले क्या क्या ज़रूरी है, बेटी बचाओ, फिर सुकन्या समृद्धि, फिर मृदा स्वास्थ्य, ऐसे आप किसी न किसी कोई ट्रिक ऐसे बना लेंगे तो याद रहेगा। जैसे डिजिटल, अब डिजिटल हो गया भारत, तो हम उसको सागर से भी जोड़ देंगे, चलो ठीक है, बंदरगाहों को भी जोड़ लेते हैं, बंदरगाहों को जोड़ लेंगे। फिर प्रधानमंत्री कौशल, अब इस कौशल की ज़रूरत है क्योंकि सारा काम करने के लिए कौशल चाहिए होगा। कौशल विकास योजना 15 जुलाई को आई थी। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 में आई थी। कौशल विकास अगले साल आई थी, ठीक है, 2015 में आई थी, 14 में। फिर स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर, स्वर्ण बांड योजना 5 नवंबर, स्वर्ण बुलियन, ये तीनों जो स्वर्ण वाली योजनाएं हैं ये एक साथ एक ही दिन 5 नवंबर को आ गई थी, ठीक है, 2015 में ही। अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे आते हैं 2016 की योजनाओं पर। 2016 की योजनाओं में सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल भारत 2015 में आया था, स्टार्टअप इंडिया 2016 में आया, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया है, 16 जनवरी को ही, जनवरी में इसको जो है सरकार ने 16 जनवरी को इसकी मतलब लॉन्च हो गया था। वर्तमान में कितने स्टार्टअप है भारत में, तो 1,59,157 इतने स्टार्टअप वर्तमान में हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 2 फरवरी को आया था। इसमें इसका क्या लक्ष्य था, बुनियादी सुविधाओं से गाँवों का विकास करना, गाँवों को बुनियादी सुविधाओं तक पहुँचाना गाँवों में। सेतु भारतम योजना, इसका था कि 4 मार्च को आई थी, 2016 में सेतु भारतम आया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था नेशनल हाईवे जितने भी हैं उसको क्रॉसिंग मुक्त बना देना। स्टैंड अप योजना, ये बिजनेस लोन के लिए था, ठीक है, SC/ST के बिजनेस लोन के लिए स्टैंड अप योजना। ग्रामोदय से भारत उदय, ग्रामोदय योजना पहले चली थी, फिर अब ये है ग्रामोदय से भारत उदय। गाँव में विकास, गाँव में सामाजिक सद्भाव बढ़ाना, ये अप्रैल 14 से 24 अप्रैल तक चलाई गई थी। गाँव में सामाजिक सद्भाव बढ़ाना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उजाला योजना 2015 की है, उज्ज्वला योजना 2016 की है। इसमें क्या था, उजाला योजना ऊर्जा मंत्रालय की थी, ठीक है। ये सिलेंडर है, 18 के ऊपर जितने भी लोग हैं जो भी अप्लाई करते हैं उनको सिलेंडर या फिर गैस सुविधा उपलब्ध कराना। स्टार्टअप इंडिया, ये 16 जनवरी अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था। अब हम अगला देखते हैं 2017 की योजनाएं। 2017 की योजनाएं में सबसे पहले देखेंगे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, 1 जनवरी को वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन के लिए है। मातृत्व वंदना योजना, ये भी 1 जनवरी को, दोनों वय वंदना मातृत्व वंदना एक साथ लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन 2015, डिजिटल साक्षरता मिशन 2017, ये इसमें नेट यूज़ करना कैसे क्या होगा, बैंकिंग थोड़ा सा लोगों को सिखाया जाएगा। डिजिटल साक्षरता मिशन। उड़ान योजना, ये आम लोगों के लिए अफोर्डेबल प्राइस में हवाई सुविधा उपलब्ध कराना है। उड़ान योजना, देखो पहले बहुत महंगी महंगी आती थी, अब तो आम आदमी भी ये क्या कहते हैं, इसका मतलब फ़्लाइट का वो उठा सकता है फ़ायदा। पहले बहुत महंगी होती थी, आम आदमी के उसमें नहीं थी। इसका मतलब था कि आम लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में हवाई सुविधा उपलब्ध कराना, उड़ान योजना। फिर किसान संपदा योजना हम देखते हैं, ये 26 मई को मेगा फूड पार्क, कोल्ड स्टोर आदि बनाने के लिए ये योजना आई थी। फिर जिज्ञासा योजना, जिज्ञासा योजना आई थी बच्चों में, ये जुलाई में आई थी 2017 में। जिज्ञासा योजना, बच्चों में जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति है उसका विकास हो, उसके लिए कुछ काम किया जाए। शादी शगुन योजना, इसमें क्या था, मुस्लिम लड़कियों को स्नातक अगर वो पूरा कर रही हैं, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, तो इनको 51,000 रुपये उनकी शादी में दिया जाएगा। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, ये बच्चों में संतुलित आहार, योग, उनकी आदतों को डालना, इसके लिए स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत योजना आई थी। सौभाग्य योजना, ये 25 सितंबर को लॉन्च हुई थी 2017 में। राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना,
ये 1 नवंबर को लॉन्च हुई थी। दीनदयाल स्पर्श योजना, इसमें क्या था, स्पर्श योजना में जो आजकल डाक टिकट, पहले बच्चे डाक टिकट संग्रहण करते थे, अब वो सब नहीं करते हैं, तो डाक टिकट को संग्रहण में 6 से 9 क्लास के बच्चे जो हैं डाक टिकट के संग्रहण में रुचि उत्पन्न करें, इसके लिए आई थी दीनदयाल स्पर्श योजना। ठीक है, ये दीनदयाल स्पर्श योजना 6 से 9 क्लास के बच्चों में डाक टिकट संग्रहण की रुचि उत्पन्न कराना। आगे देखते हैं 2018 की योजनाओं में कुसुम योजना। ये कुसुम योजना 1 फरवरी 2018 को आई थी। कुसुम योजना का लक्ष्य था कि सिंचाई के लिए जो सोलर पैनल लगवाना, ये कुसुम योजना का लक्ष्य था कि किसानों तक सिंचाई के लिए सोलर पैनल का यूज हो, उससे सिंचाई हो। सोलर चरखा योजना, ये महिलाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2018 में आई थी। पोषण अभियान 8 मार्च को आया था, 0 से 6 साल के बच्चों को उचित पोषण उपलब्ध कराने के लिए लड़कियों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया था। आयुष्मान भारत 2018 की योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, कई बार बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है। तो आयुष्मान भारत जो है 25 सितंबर को लॉन्च हुई थी, इसकी डेट भी याद रखना जरूरी है। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का बीमा, बहुत सक्सेसफुल योजना है। यूपी में बहुत सारे आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, इसके तहत बिहार इस बार सबसे आगे रहा है आयुष्मान योजना को लागू कराने में। 2019 की योजनाएं हम देखते हैं, 2019 की योजना देखते हैं, फिर हम 2025 से सारी योजनाओं को अगले वीडियो में देखेंगे, बहुत छोटा छोटा वीडियो ताकि बहुत लेंदी ना हो। 2019 की योजनाएं देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24, किसान सम्मान निधि 2019 से स्टार्ट की गई थी। इसमें वही किसानों को 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। ये बैक डेट से लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश से इसका प्रारंभ हुआ था। 6,000 वार्षिक सरकार देती है, 2,000 की 3 किस्तें। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये 5 मार्च 2019 को लॉन्च हुई थी। 5 मार्च 2019 को लॉन्च हुई थी। ये भी बैक डेट से लागू हुई थी, पूछ ले जाते। देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और बैक डेट से लागू हुई थी। श्रम योगी मानधन योजना, ये भी बैक डेट से लागू हुई थी। इसमें क्या था, 15 फरवरी, देखो ये लॉन्च तो हुई मार्च में, पर 15 फरवरी 2019 से ये लागू की गई थी। असंगठित क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, मतलब पेंशन देना। फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये 12 सितंबर 2019 से लागू हुई थी। इसमें क्या था, 18 से 40 वर्ष की आयु में प्रवेश करने पर जो 18 से 40 तक आयु में जो प्रवेश कर रहे हैं और पैसा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं किसान हैं, 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 मासिक पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, अब हम 2020 की योजनाएं अगले वीडियो में करेंगे, थोड़ा लेंदी होता जा रहा है, तो इसके लिए इतना ही। थैंक यू। आप एक बार बताइएगा वीडियो का मतलब वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू।